हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज बात करेंगे येस बैंक के स्टॉक के बारे में। येस बैंक के बारे में बात करना इसके लिए ज़रूरी है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ वार्निंग्स और कुछ सजेशंस है येस बैंक के बारे में। क्योंकि ये जो स्टॉक है ये लगातार डाउनफॉल में ही दिख रहा है, मतलब इसमें डाउन ट्रेंड लगातार जारी है। और जैसे बहुत लोगों ने येस बैंक आज से 4-5 महीना पहले इस उम्मीद से बहुत सारे स्टॉक, हज़ार हज़ार स्टॉक लोगों ने खरीदा था कि शायद इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगी, शायद ये कंपनी जो है इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट हो रहा है। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसके चलते स्टॉक जो है 24 रुपीज़ के ऊपर कभी गया भी नहीं इन रिसेंट मंथ में आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन टुक प्लेस। बट रिसेंटली क्या हुआ, येस बैंक के जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपना एनपीए का एक रिडक्शन करने के लिए, उसका बेटर मैनेजमेंट करने के लिए और कंपनी को अच्छी तरह फंडिंग करने के लिए आरबीआई को एक प्रपोजल दिया था कि वो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फॉर्म करेंगे। बट इसका मंजूरी उनको मिली नहीं और जैसे ये खबर आई उसके बाद से स्टॉक में नेगेटिविटी और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो इसके कारण ये जो स्टॉक है इसमें डाउन ट्रेंड खूब है। आप में से और ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में स्टॉक्स को इस उम्मीद से खरीदा था कि शायद ये बहुत दूर जाएगा, लाइक 100 रुपीज़ क्रॉस करेगा। ऐसा मुझे भी सुनने को आया था, मुझे भी ऐसे उम्मीद था कि ऐसे होना है, बट एक्चुअली ये हुआ नहीं। देयर आर अदर स्मॉल बैंक्स जो काफ़ी ठीक ठाक रैली करके आगे निकल चुके, बट येस बैंक का ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये क्यों नहीं हुआ और अभी जो येस बैंक में आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? क्या आपको इसमें बने रहना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए तो किस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए? जिनका थोड़ा बहुत नुकसान है तो किस लेवल पे एग्जिट करने से थोड़ा सा आपको राहत मिल जाए, उतना नुकसान ना हो? तो आइए एक प्रेजेंटेशन मैंने बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे येस बैंक का स्टॉक है तो आज ये क्लोजिंग हुआ 15 रुपीज़ 75 पैसे ए शेयर। तो ये जो लेवल है ये डाउन है 2.45% फ्रॉम द प्रीवियस लेवल। अगर हम इस पे आए कि भाई इसका सपोर्ट क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा इसका सपोर्ट रेंज होना चाहिए है इनफैक्ट 15 रुपीज़ टू 15 रुपीज़ 50 पैसे। दिस इज द सपोर्ट रेंज। अब इसके बाद जो एक देखा गया कि येस बैंक का जो शेयर है एक लेवल को क्रॉस करके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, पिछले कई हफ्ते हो गए उसके आगे ये स्टॉक आगे गए ही नहीं। तो ये रेजिस्टेंस है 18 रुपीज़, आप ये नोट करें। तो अब क्वेश्चन है कि ये 18 रुपीज़ के बाद जो लोग निकालना चाहते हैं या कुछ उम्मीद है कि नहीं, ये जो अभी टाइम है इसमें अभी निकालने वाली बात सभी सोच रहा है, इसमें से तो लॉस में निकलेंगे। तो इससे पहले देख लीजिए, अगर इसमें 18 के ऊपर कोई ब्रेकआउट आना है तो वो कहाँ तक जाएगा, 22 रुपीज़, ये ब्रेकआउट लेवल है। नाउ ऑन द अदर हैंड ये अगर और भी नीचे आए, जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन प्राइस क्या होना चाहिए? तो अभी ब्रेक डाउन लेवल जो है इसका 11 रुपीज़ 50 पैसे है। नाउ 11 रुपीज़ 50 पैसे अगर है तो इस लेवल पे इसमें बने रहना उतना दिमागदारी के बाद तो मुझे नहीं लगता है, थोड़ा अनसेफ लगता है इसमें। तो यहाँ से ये कहाँ तक आ सकता है? ये आएगा बिल्कुल आपका 7 रुपीज़ 50 पैसे टू 8 रुपीज़ ए शेयर। नाउ फ्रेश एंट्री जिन लोगों को लेना है, री एंट्री, तो इस लेवल पे ये सोच सकते हैं। मगर इस लेवल पे आने के बाद ये स्टॉक का बिहेवियर कैसा होगा, ये फिर आपका 15 टू 18 इस रेंज के अंदर फिर ये होवरिंग करेंगे। कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़, कोई फर्दर गुड डेवलपमेंट इन फेवर ऑफ द कंपनी अगर बनता है तो फिर ये स्टॉक में 22 के ऊपर जो है ये मूवमेंट देखी जाएगी। मगर ये कब, कितने महीने बाद या अल्टीमेटली होना है कि नहीं, नो वन कैन प्रेडिक्ट ऑन दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, लाइक किसी ने 15 टू 18 रुपीज़ के लेवल में बाई किया है, फर्दर अगर ब्रेकआउट इनको दिखे, दैट इज अनलाइकली टू कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इस लेवल पे वो एग्जिट कर सकते हैं 15 टू 18 के बीच में। और जिन्होंने और भी कंफर्टेबल लेवल पे बाई किया, लाइक 13 14 और समथिंग में बेयर सम लॉस, तो ये जो है 11 रुपीज़ 50 पैसे इस लेवल पे एग्जिट करें, क्योंकि इसके बाद सिंगल डिजिट में आना है, सिंगल डिजिट में। तो इसलिए जो है आपको इसमें पोजीशन जो है एग्जिट करनी है। इफ दैट हिट्स 11 रुपीज़ 50 पैसे, उसके बाद इसका री एंट्री लेवल होगा आपका 7 रुपीज़ 50 टू 8 रुपीज़ ए पीस। उस लेवल पे आप री एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक रिकैप ले लेते हैं, हमने जो डिस्कस किया इसमें थोड़ा क्लियरली इसमें मार्कआउट कर देते हैं, इसको मार्कअप कर देते हैं।
येस बैंक का जो शेयर है इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो रहेगा आपका 18 रुपीज़। इसके ऊपर ये जा नहीं सकता करेंटली, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के चलते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ है तो सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए, ये सपोर्ट लेवल है इसका 15 रुपीज़ टू 1550। अब इस सपोर्ट लेवल से एक ब्रेकआउट अगर दिखे तो 18 जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाएगा, और उसके बाद अगर एक फर्दर ब्रेकआउट आए दैट इज अनलाइकली टू कम एज आई सेड, बट ये 20 टू 22 रुपीज़ इस लेवल पे ये स्टॉक जा सकता है। अब है ब्रेकडाउन, मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें सिलसिला जारी है कि स्टॉक नीचे की तरफ ही जा रहा है, उम्मीद तो कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि रेंज बाउंड गेम हो गया और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू गो डाउन टू दैट लेवल वेयर वी प्रेडिक्टेड अर्लियर। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 11 रुपीज़ 50 जो है इस लेवल पे ये स्टॉक जाके टच कर सकता है, और इस लेवल को अगर टच करे देन द प्रॉब्लम कम्स कि ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। इसमें और भी निचली लेवल 7 रुपीज़ 50 पैसे टू 8 रुपीज़ लेवल देखने को मिलेगा। तो ये है आपका फ्रेश बाय। ये रहा एक आपके लिए मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग कि इसका किस लेवल पे आप कैसे एक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आप अपने रिसर्च कीजिए और फिर देखिए इसको कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों ये था येस बैंक के स्टॉक को लेकर एक छोटा सा एनालिसिस, जिसमें वेरी प्रिसाइसली ये दिखाने की मैंने कोशिश किया कि आपका एंट्री लेवल क्या होना चाहिए अगर ये बहुत डाउनफॉल करे, लाइक सिंगल डिजिट में चला जाए, और जो लोग फंसे हुए हैं ऊपर लेवल पे तो उनका एग्जिट लेवल क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या है। तो ये आपके लिए मैटर करता है बिकॉज यू आर इन्वेस्टेड, और इफ़ यू आर समवन हु इज थिंकिंग अबाउट री एंटरिंग दी स्टॉक, तो आपको वेट करना पड़ेगा, उस लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो को एंड अप करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट आई फील इनकरेज्ड एंड आपके लिए और भी ऐसे नए नए खबरें लेकर आ पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।